हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिस्पन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे है चल रही होगी। तो सुबह की नई जोश भरी सुबह के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आप न्यू हैं और आपको डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ डाउनलोड करने का पता नहीं है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आप गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का वहाँ पे बटन है, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम वाइज और टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे था 8 अगस्त को, तो वो क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि हाल ही की में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहा है। तो इस सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश क्या रहा है, इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8 की क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका यहाँ साथ साथ रिवीजन होता है। देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। तो इस उपग्रह का जो नाम क्या रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज़ादी सेट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है। तो ये जो वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की गई है, ये किस देश के द्वारा की गई है। तो ये की गई सऊदी अरब के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, कौन बनी है। तो रूपल चौधरी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषा विकसित करने का निर्णय लिया है। तो कौन से राज्य के अंदर ये निर्णय लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। तो किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो साउथ कोरिया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। और हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली पायलट्स किस आधार पर सर्विलेंस मिशन पूरा किया है। तो किस आधार पर कहाँ पे किया गया है ये, तो अरब सागर में किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र उद्घाटन किया गया है। तो कौन से राज्य के अंदर किया गया है, ये तेलंगाना के अंदर किया गया है। तो ये हमने कल की क्लास के जितने क्वेश्चन थे वो रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास का आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियन बना है। तो किस देश को हराकर बना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश को हराकर। देखिए, इस टूर्नामेंट के जो चौथा संस्करण था ये टूर्नामेंट का, ठीक है, इसमें भारत ने ना बांग्लादेश को 5-2 से हराया है। ठीक है, 5-2 से हराकर क्या किया, लगातार दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक बार सभी को फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सोशल प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में वन बाय वन एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सभी साथी वीडियो को फटाफट से शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। देखिए, दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो काजी सलाउद्दीन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1897 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया हॉकी और दौड़बाजी जीता है। किसको हराकर जीता है, ये मलेशिया को हराकर जीता है। और हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप दौड़बाजी जीता है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 21 खिताब जीता है, जर्मनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत के 75वें
मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी प्रणब बने हैं। ठीक है, और बी प्रणब तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। अगर हम इसी सूची में बात करें तो तमिलनाडु से कौन कौन है इसमें जो प्लेयर है? विश्वनाथ आनंद क्या है इसमें, इस सूची में शामिल है। डी गुकेश है और प्रज्ञाना नंदा भी इस राज्य में, इसी राज्य सूची में ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 खिताब जीता गया है किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने लारा द्वारा विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्टुटबर्ड के खिलाफ 1 ओवर में 30 रन बनाए हैं? तो जसप्रीत बुमराह ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया गया है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। और हाल ही में किसने 2022 का जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री द्वारा खिताब जीता है? तो कार्लोस सेंज के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने विंबलडन के 2022 खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा हमारा हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद को इसमें क्या किया गया है? शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में देखिए किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रांत विभाग द्वारा प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण श्रीनिवासन को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। हाल ही में किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को किया गया है। और हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टी राजा कुमार क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बनाया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य अभिजीत वालवेकर क्या बनी है? मिस इंडिया यूएसए बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में किस राज्य की सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। और किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 खिताब जीता है? श्रुति सितारा हो जाएगा। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दीप्ता फारिया थी। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का बनी है। और हाल ही में किसने मिस अर्थ 2021 खिताब जीता है? तो रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है। और 70वीं जो मिस यूनिवर्स का ताज पहना है तो हरनाथ संधू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला जो महानिदेशक बनी है कौन बनी है? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनी है नन्ला थम्बी कलाई सेल्वी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक को और CEO नियुक्त किया गया है? तो पारितोष त्रिपाठी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली जो महिला प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अलका मित्तल हो जाएगा। और किस महिला की जो IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री दीवार पर करने वाली पहली महिला है कौन है? गीता गोपीनाथ की हो जाएगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो हर्षवर्धन विशिष्ट को। और हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैक्ट एवियर कौन बनी है? तो एविटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक की हो जाएगा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट चलते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त पोर्टल लॉन्च किया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये वात्सल्य योजना को शुरुआत की गई है।
आगे बढ़ते, किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मंजूरी दी गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काई लाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन आर्मी के द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बंगो सागर हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 हुआ है? क्या है किसकी कहाँ पे? फिलीपींस, भारत और फिलीपींस, ठीक सॉरी अमेरिका और फिलीपींस हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने स्टेल्थ फ्रिगेट INS तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी में अभ्यास किया है? तो सूडान हो जाएगा। और किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट अभ्यास में भाग लिया है? तो मंगोलिया का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश में अंडमान सागर का 38वां जो संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इंडोनेशिया का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बोर्ड ने किस ऑपरेशन को संचालित किया है? तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यात्रियों की जो सुरक्षा के सुधार उद्देश्य से इस सुरक्षा जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो ऑपरेशन है क्या है संचालित किया गया किसके द्वारा? RPF के द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विकास कुमार हो जाएगा। किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मैसूर कर देगा? राजस्थान हो जाएगा। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जो केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। और किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया? दक्षिण मध्य एशिया रेलवे का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजी क्लास का। सामान्य ज्ञान डोजी हमारा 310 की क्लास है, ऑलरेडी 309 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रथम जैन संगति है कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये जो संगति है कहाँ पे की गई है? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किस सुल्तान को बताया गया है ये? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये बनाया गया है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? उस समय के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कदम्बनी गांगुली क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल 1888 में थे। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य ज्ञान क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा था आप उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए, हाल ही में किस राज्य में लंगर सिंह कॉलेज का ओस्ट्रो जो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये जो किस राज्य के अंदर है? तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी साथी जरूर आंसर करेंगे। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट से विजिट कीजिए, www.nogresham.com गूगल में सर्च करना है और PDF को डाउनलोड करने के अच्छे से रीड करने पर डेली कंटेंट का टेस्ट भी वहीं पर मिल जाएगा। तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।